तो शुरू करते हैं बीएससी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है बीएससी नर्सिंग में। जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करे थे, इस क्वेश्चन को भी देखो सॉल्व करते हैं। क्या बोला देखो, द कंडक्टिविटी ऑफ एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, क्या दे रखी है हमारे पास, सिंपली सिग्मा इज इक्वल्स टू 200 और आगे देखो क्या बोल रखा है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हिच इज इक्वल टू 0.14 एंड मोबिलिटी ऑफ होल व्हिच इज इक्वल टू 0.0। क्या पूछ रहा है, द इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमसे पूछ रहा है। मतलब बताओ इंट्रिंसिक कैरियर क्या होगी हमसे ये। इसका हमने एक फॉर्मूला बनाया था, सिंपल देखो, जब क्लास लेक्चर कर रहे थे, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से और मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। तो मैं तुम्हें ये बताया था सेमीकंडक्टर्स में जितनी भी यूनिट्स आ रही हैं, चाहे कंडक्टिविटी हो, चाहे रेजिस्टिविटी हो, चाहे इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हो, कुछ भी हो, इनकी यूनिट दिमाग उठा लेना, आंसर करने में आसानी हो जाएगी। बताया ही था, 2025 में क्वेश्चन भी आ गया। अब जरा बताओ, इसकी यूनिट जो हमने बनाई थी इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन की, वो हमने बनाई थी m की पावर -क्यू। अब चेक कर लो, देखो पहला वाला ऑप्शन नहीं हो सकता है और लास्ट वाला नहीं होगा, या तो दूसरा होगा या फिर तीसरा होगा, क्योंकि पावर माइनस में इसमें दिखाई दे रही है, किसमें, यूनिट्स के अंदर। ठीक है, और निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू को। तो बोलो ये कितना दे रखा है स्टूडेंट्स, 200। या गेट 200 व्हिच इज इक्वल टू इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, और मल्टीप्लाई में कैसे कर दो इसको, ई से 1.6 10 की पावर -19 और इसको प्लस कर लो 0.05 और 0. कितना आंसर आएगा, 0.19। ठीक है ना, पूरी इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया। चलो ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, जरा इधर लेकर आ जाओ, है ना। तो 200 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर 0.19 और जो पावर थी इसको यहाँ पे ऊपर लेकर आ गया, वो इसमें हो गई प्लस में पावर हो गई। अब आ गई बात समझ में। अब जरा देखो, पावर प्लस में चाहिए, देखो प्लस में 21 है, प्लस में -21 है, तो मुझे प्लस में पावर बढ़ रही है, तो ऑप्शन नंबर बी मैच कर जाएगा। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये पहचाना करो कि उसमें गिवन पैरामीटर्स क्या हैं, हमें क्या मालूम है, उसके बिहाफ पे ही क्वेश्चन को सॉल्व करा करो। तो देखो मैंने कैलकुलेट भी नहीं करा है और आंसर निकाल दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके। इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमारे पास। क्या पूछता है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्या बनाया था हम लोगों ने फॉर्मूला, H अपॉन P। क्या बनाया था हम लोगों ने फॉर्मूला, H अपॉन P, और P क्या था हमारे पास, √2m काइनेटिक एनर्जी बनाया था। अगर मैं बात करूं यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर दो, तो काइनेटिक एनर्जी को हमें क्या बोला था, चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल। तो लैम्डा की वैल्यू इसमें क्या मिलने वाली है, H अपॉन √2m⁴ मल्टीप्लाई v। मतलब क्या हुआ, अगर हम H की वैल्यू प्लस कांस्टेंट की वैल्यू, सारी वैल्यूज को मैंने प्रोडक्ट करवाया था फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन वी से दैट व्हाट वी गेट 1227 एंगस्ट्रॉम और अंडर रूट क्या मिला था v। अब v कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 100 यहाँ पे रखोगे, बाहर निकालो, क्या निकल कर आएगा, 10। तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 1227 एंगस्ट्रॉम, तो ये आ गया 10। और बच्चों 10 ऊपर जाएगा तो एक पॉइंट आगे बढ़ा देगा, क्या मिलने वाला है, 1.27 एंगस्ट्रॉम। ये क्या मिलेंगे इसकी वेवलेंथ, चेक करो 1.27 किस में आ रहा है, देखो ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। देखो नैनो में है, एंगस्ट्रॉम में है, माइक्रो में है, फर्मी में है, तो हमें किस में चाहिए, एंगस्ट्रॉम में चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर।